बाबा के चरणों में प्रणाम। आदरणीय माताओं एवं भक्तिवनी बहनों, सभी के चरणों में प्रणाम। संसार में जितने जीव प्राणी है सभी सुख चाहते हैं। दुख किसी को पसंद नहीं होता है। सुख कहते किसको है? सुख मन जो चाहते हैं वही को सुख है। रावण को 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाते सोने की महल था, लेकिन उसको महल में कोई एक दीप जलाने वाला नहीं रहा। क्यों? जब वह जो मन चाहता था उसके पीछा वो दौड़ते थे। मन के पीछा जो दौड़ेंगे वह रावण वाला हाल उसका होगा। कबीर साहब मन को बस में कर लिए थे, तो कबीर साहब आज पूजनीय है, आज वह धन हो गए। इसलिए हम लोग मन को बस में करना चाहिए। मन बस में कैसे होंगे? जब तक ध्यान भजन नहीं करेंगे तो मन बस में नहीं होगा। रत्नाकर जी लूट के लाते थे और लोगों का पैसे छीनता था, तो घर में उसी पैसे के राशन चलाते थे। एक समय नारद बाबा उसी रास्ते होकर जा रहे थे। रत्नाकर जी को देखते हैं लोगों का पैसा छीन रहे थे, तो नारद बाबा ने रत्नाकर जी को पूछा, लोगों का जो पैसा छीनते हैं, लोगों को जो हत्या करते हैं, क्या करते हैं ये सब पैसे? तो रत्नाकर जी कहते हैं, ये पैसे छीन कर मैं घर का राशन चलाता हूँ। तो नारद बाबा कहते हैं, राशन तो चलाता हूँ ठीक है, यह पाप का भागी कौन बनेगा? आप परिवार में सबको राशन खिलाते हैं, माँ बाप को, परिवार को। अब घर जाकर पूछिए पहले पिताजी से, यह पाप का भागी बनेगा? तो रत्नाकर जी कहते हैं, हम उधर जाएंगे, आप इधर भाग जाइएगा तब। तो नारद बाबा कहते हैं, मुझे ये वृक्ष में बांध दो, आप तुम चले जाओ, पूछ के आओ घर से। तो नारद बाबा को वृक्ष में बांध दिए रस्सी से। तो घर जैसे गए रत्नाकर जी, तो पिताजी के पास पहले गए। पिताजी से पूछते हैं, पिताजी हम लूट के लाते हैं, छीन कर लाते हैं पैसे, वह पैसे की राशन खरीदते हैं, सब मिलकर परिवार में खाते हैं, यह पाप का भागी बनिएगा? तो पिताजी कहते हैं, पुत्र का धर्म है पिताजी को कमा कर खिलाना, या कुछ जहाँ से पैसा लाओ, जहाँ से कमा के लाओ, उससे हमको मतलब नहीं है, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो चले गए फिर माता जी के पास। माता जी वही बात कहे जो पिताजी कहे, वही बात माता जी कहे। तो वह माता जी भी कहे पाप के भागी नहीं बनूंगा। तो पत्नी के पास गए। पत्नी कहते हैं, हम छीन कर लूट कर लाते हैं पैसा, राशन लाते हैं, सब बनाकर खाते हैं, तो पाप के भागी बनिएगा कि नहीं? तो पत्नी जी कहते हैं, हमसे आप विवाह करके लाए हैं ना, शादी करके न लाए हैं। आप मेरा
पति है, परमेश्वर है, आपका मैं पत्नी है, तो आप जहाँ से कमा के लाइए और जो उपाय करके आप लाइए, मैं खाली खाने की भागी हूँ, मैं पाप नहीं बांट सकते हैं। तो इतना ही बात कहकर रत्नाकर जी जाके नारद बाबा के चरणों पर गिर गए। तो नारद बाबा का राखी जो बांधे थे वृक्ष में उसको खोले, तो नारद बाबा को कहते हैं, मैं बहुत पाप किया हूँ, अब हमको क्षमा कर दीजिए और किस तरह से कल्याण होगा इसका विधि बताइए। तो नारद बाबा उसको वह दीक्षा दिए, विधि बताए, मंत्र बताए, वह मंत्र जपने लगे। मंत्र जपके समाधि में चले गए। उसका कंग पर जो वस्त्र था वह चीटी जो नमक लगता है वह लग गए। तो नमक से जब निकले तो नारद बाबा, वही नारद बाबा वाल्मीकि जी बन गए। रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। तो वो वाल्मीकि जब बन गए तो वह मतलब अध्यात्म के ज्ञान के पहले सब कुछ जान जाते थे। वो बोलने लगे, राजा दशरथ का पुत्र राम जन्म लेंगे, राजा जनक का पुत्री माता सीता जनक जो है वह जन्म लेंगे। और राम भगवान के जन्म के पहले वो सब बात जान गए। जो राम का विवाह सीता के होंगे, सीता के विवाह राम के होंगे। ये सब जो है सत्संग की प्रभाव से होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। वही राम भगवान फिर वाल्मीकि जी के आश्रम गए अपने पिताजी की आज्ञा के पालन करने के लिए। जब राम भगवान को वनवास हुआ 14 वर्ष, तो पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वाल्मीकि का आश्रम गए। तो वह वाल्मीकि से पूछते हैं राम भगवान, जो हम पिता का आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास हम रहने चाहते हैं, वह जगह हमको बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम भगवान से, आप कहाँ नहीं है वह जगह मुझे बता दीजिए, तब मैं बता दूंगी। तब राम भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे आपने पहचान गए। तो यह किसका पर्व है? नारद मुनि का पर्व है। नारद मुनि की दीक्षा के मंत्र से उसको भगवान प्राप्त हुआ, भगवान दर्शन दिए। इसीलिए हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है सत्संग भजन करने के लिए। सत्संग भजन करना चाहिए, इसी में जीवन का कल्याण होता है, भवसागर के पार होता है। इसीलिए विशेष मैंने कहना चाहता हूँ, आप लोग का बीच का मैं बच्चा हूँ, जो त्रुटियाँ होंगी, जो गलतियाँ होंगी, आप बच्चे समझ के क्षमा कर देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा
सर्वा मंगलमय मंगलकरं परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्यजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतवर्ष में बहुत सारे पर्व और त्योहार को लोग मनाते हैं। वैदिक सनातन धर्म में दीपावली का बड़ा महत्व है। इसे लोग ज्योति का पर्व भी कहते हैं। दीपावली अंधकार को मिटाने का संदेश देता है। दीपावली पर्व के पीछे कई पुरानी गाथाएं भी है। लोग कहते हैं भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या आए तो खुशी में प्रजा लोग घी के दीपक जलाए थे। तो यह खुशी का पर्व है। हम लोग देखते हैं दीपावली में दीप जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। यह एक प्रतीक है। लेकिन संतों का दीपावली बाहर में नहीं होता है। संतों का दीपावली अंतर में होता है। अमावस्या के काली रात्रि में लोग दीप जलाते हैं। मतलब अमावस्या के दिन रात्रि में लोग दीपावली के पर्व को मनाते हैं। और हम लोगों के अंदर में घोर अंधकार है और इस अंधकार में प्रकाश हो जाए, अंधकार समाप्त हो जाए। प्रतीक तो वही है जो हमारा अंधकार मिटे। और अंधकार मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश कैसे होगा, वो दीप कैसे जलेगा? आप देखते हैं दीपावली के एक दिन पहले लोग एक पर्व मनाता है, एक दीपक जलाते हैं। लोग उसको यमदीड़ी भी कहते हैं। गोबर का दीपक बनाकर लोग जलाते हैं। यमदीड़ी मतलब अंधकार में यम रहता है, तो जहां पर यम रहता है वहां पर प्रकाश हो जाए। इसीलिए अंधकार में प्रकाश की बात है। यम को मृत्यु का देवता कहा गया है। यम के नाम से लोगों का हृदय कांप उठता है। और यम रहते कहां पर? तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जहां पर तम है वहीं पर यम है। मतलब जहां पर अंधकार है वहीं पर यम रहते हैं। नरक प्रतीक है
अंधकार का, नरक में अंधकार होता है, नरक में दुर्गंधी होती है, नरक में लोगों को दुख होता है, कष्ट होता है। इसीलिए अंधकार को नरक का द्वार भी कहा गया है। तो इसमें प्रकाश हो तो पहले लोग एक दीपक जलाते हैं, यम के नाम पर दीपक जलता है। फिर दूसरे दिन बहुत बहुत दीपक जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। और ये भी देखेंगे दीपावली के रोज जब हमारे आराध्य देव गुरु महाराज थे, तो उस समय भी कुप्पा घाट में दीपावली के दिन दीपक जलता था। साथ साथ गुरु महाराज कहते थे हुक्का पाती। तो हुक्का पाती क्या होता था, अभी भी गांव घर में लोग संठी का बनाते हैं और उसको जलाते हैं। जलाकर कहते हुए चलता है, लक्ष्मी घर दरिदर बहार, लक्ष्मी घर दरिदर बहार। प्रत्येक वर्ष लोग यही कहते हैं, लक्ष्मी घर दरिदर बहार। लक्ष्मी को घर बुलाते हैं लोग और दरिद्री को बाहर निकालते हैं। लेकिन दरिद्री कितना भागता है वो मनाने वाले जाने। लेकिन दरिद्री को मिटाना चाहते हैं तो प्रतीक है। आप चाहते हैं दरिद्री समाप्त हो जाए, लक्ष्मी माँ आ जाए, तो देखिए हुक्का पाती प्रतीक है, क्या है। तो लोग संठी का बनाते हैं और कहाँ पर जलाते, कहाँ पर, तो सबके यहाँ पूजा का घर जिसको गोसाई घर कहते हैं, वहां पर दीपक जलता है। गोसाई घर का जो दीपक रहता है उसी दीपक से उसमें आग लगाते हैं और प्रकाश करते हुए कहते लक्ष्मी घर दरिदर बाहर, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर कहते कहते उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब लक्ष्मी को बुलाते हैं और दरिद्री को बाहर करते हैं। तो भाव क्या है, भाव ये है कि हमारे इष्ट जो हैं, हमारे जो पूज्य हैं, वहां पर क्या करें हम लोग, वहां पर जो दीप जलता मतलब वहां से ज्ञान की ज्योति लें और ज्ञान की ज्योति को अपने हाथ में लें। जब ज्ञान की ज्योति आपके हाथ में रहेगा, आप चलते बढ़ेंगे तो स्वतः दरिद्री भागेगी, लक्ष्मी माँ आएगी। तो ये प्रतीक है। और देखते हैं दीपक जलाते हैं, तो बाहर में जो दीपक जलता है, तो बाहर के दीपक दिया में तेल और बत्ती रहता है। लेकिन संत महात्माओं का ये दीपावली कैसे होता है, उनके अंदर में प्रकाश होता है। उस प्रकाश को कैसे जलावें, संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, अपने घट दिया ना बारूरे, नाम की तेल सुरत की बाती ब्रह्म अगण उदगारुड़े। अपने घट दिया ना बारूड़े, अपने अंदर दीपक जलाइए। तो अपने अंदर दीपक जलाने के लिए नाम का तेल, ये नाम, ये प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम जपिए। ये प्रभु का नाम ही तेल है, नाम की तेल। और ये क्या है, सूरत की बाती। ये सूरत क्या है, जब हमारा मन बहिर्मुखी बना रहता है, संसार के विषयों की तरफ दौड़ते रहता है, तब ये मन क्या कहलाता है, तो इसको मन कहते हैं। और ये मन जब उलट जाता है, मन उल्टे तो सूरत कहावे। अभी आप लोग सुन रहे थे, जो मन के वश में रहता है वही रावण कहलाता है, जो इंद्रियों के वश में रहता है वही रावण कहलाता है। जो इंद्रियों पर अधिकार करके रहता है, 10 इंद्रियों पर अधिकार रहता है, तो वही दशरथ हो जाते हैं। जो दशरथ हो जाएंगे उन्हीं के आंगन में भगवान श्री राम आएंगे। और जो मन के वश में रहता है, इंद्रियों के वश में रहता है, वही रावण कहलाता है। जो रावण रहता है तो रावण की दुर्गति हो जाती है। जो मन के वश में रहता है तो उनकी दुर्गति होती है। इसलिए इस मन को वश में किया जाए। अगर मन जो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी होने लगता है नाम के सहारे, तब क्या होता है, मन उल्टे तो सुरत कहावे। ये मन सुरत कहलाता है। और जिस तरह तेल और बत्ती दोनों सराबोर रहता है, उसी तरह नाम में सुरत को सराबोर करें। सिर्फ नाम रहे और नामी रहें।
बीच में किसी तरह का चिंतन ना हो, बीच में किसी तरह का विक्षेप ना हो, बीच में विक्षेप रहने के कारण ठीक ठीक जप नहीं हो पाता। इसीलिए ठीक ठीक जपने की जरूरत है। नाम की तेल सुरत की बाती और ब्रह्म अगण उद्गारुड़े। ब्रह्म अग्नि प्रकट कैसे होगा? तुम्हारे गुरुदेव कहते अगर ब्रह्म अग्नि प्रकट करना चाहते हो तो क्या करना होगा? दोनों दृष्टिधार जब जुड़ेगी, जैसे दृष्टिधार जुड़ेगी अपने ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा, योगाग्नि प्रकट होगी, इसीलिए वो दीपक जलने लगेगा। इसी को हमारे गुरुदेव कहते सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जिनकी नजर लग जाती सुखमनिया में तो वह ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाता है, वो दीपक जलने लगता है। वो दीपक जैसे बाहर में झिलमिल झिलमिल जलता है, दीपक रोशनी कितना बढ़िया लगता है हवा के झोंका में, उसी तरह साधक के हृदय में, साधक के अंदर में जब नाम और सुरत का तेल दोनों जब संयुक्त होता है, तब जब दृष्टिधार जुड़ती है तो प्रकाश होता है। लेकिन वो भी प्रकाश जिस तरह बाहर के प्रकाश बहुत तरह के रंग बिरंगे होते हैं ना, उसी तरह साधक के अंदर में भी रंग बिरंग के प्रकाश होता है। नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। इसी को गुरुदेव दामिनी दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल, ये सब अपने अंदर में होता है। ये अपने अंदर में होता है तो जिनके अंदर में प्रकाश होगा, तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, उनकी वाणी माया है, परम प्रकाश रूप दिन राती, जान चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश, वो प्रकाश, वो दीपक हवा के झोंका से नहीं बुझेगा। तो दीपक जल गया तो सदैव वो दीपक जलते रहता है। और उस दीपक में जिस तरह बाहर में रोशनी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें फतिंगे आकर के जलता है। उसी तरह आपके अंदर में अगर प्रकाश होता है, दीपक जलता है, तो काम क्रोध ये जो सब जो फतिंगे आके उसमें जलने लगते हैं, वो समाप्त होने लगता है। इसलिए अंतर का दीपावली, संतों का दीपावली अंतर का दीपावली होता है। और अंतर में वो प्रकाश हो जाए तो पहले अंधकार में है इसका ज्ञान होना चाहिए। हम लोग अंधकार में हैं और अंधकार में है तो चलने की जरूरत है अंधकार से। अंधकार से चलेंगे और चलेंगे कैसे? तो वही नाम के सहारे, नाम का जप करना होगा, फिर ध्यान करना होगा। इसी को कहते हैं मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। हम लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं, पटाखा भी छोड़ते हैं। ये पटाखा क्या है? ये पटाखा शब्द का प्रतीक है। पटाखा जब जलाते होंगे ना, बच्चे सब पटाखा जब छोड़ता है, जैसे उसमें पहले रोशनी लगाता है, पहले चमक होता है तब शब्द होता है। उसी तरह साधक के अंदर में पहले प्रकाश, इसके बाद शब्द। जब पहले प्रकाश होगा तब शब्द होगा। ये अपने अंदर की बात है, लोग अपने अंदर में चलते हैं। संतों ने कहा जिस तरह बाहर में प्रकाश और शब्द, उसी तरह अपने अंदर में भी प्रकाश और शब्द होता है। इस शब्द को सुनने की जरूरत है। उस शब्द को, बाहर के शब्द के तो बाहर के कान से सुनते हैं, लेकिन अंतर के शब्द को अंतर के सुरत के कान से सुना जाता है। उस शब्द को सुनेंगे ना, उस शब्द को सुनते हैं तो अंदर में भी विविध तरह का शब्द, भौड़ा का गुंजार वहां पर, फिर ये जो हम लोग देखते हैं रात में बजते रहता है झिंगुर, झिंगुर का झनकार, कभी कभी घंटा का संग आवाज, कभी कभी शंख का आवाज, कभी भेरी, कभी मृदंग, ये सब अपने अंदर में सुनाई पड़ता है। कभी लगता है हवा का, समुद्र का लहर चल रहा, ये सब आवाज होता है। वो आवाज उसी शब्द का प्रतीक है। उसके माध्यम से अपने अंदर में चलेंगे और जब अपने अंदर में चलते हैं तो उस राम का दर्शन होता है, उस प्रभु का दर्शन होता है। जिस साधक के अंदर में इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो उनको ये लक्ष्मी घर अगर इधर बाहर कहने की जरूरत नहीं होगा। वैसे महापुरुष, वैसे सज्जन के लिए क्या हो जाएगा? लक्ष्मी है संतन की चेड़ी। कहते हैं वैसे महापुरुष के लिए जो लक्ष्मी को आप कहते घर में बुलाते हैं, वो क्या हो जाती है? उसकी चेड़ी हो, दासी हो जाती है।
उनके पीछे पीछे चलने लगती है। इसीलिए लक्ष्मी को बाहर में बुलाने की जरूरत नहीं है, अंतर में चलिएगा, जिनकी चढ़ाई अंतर में होती है तो उनको लक्ष्मी माँ अपने आने लगती है। लेकिन हाँ, जब लक्ष्मी माँ आ जाती है तो हम लोग लक्ष्मी माँ को संभाल के रख नहीं पाते। बड़ा अच्छा कहा, लक्ष्मी के सूत्र 4 है, धर्म, नृप, अग्नि और चोर। जेठे को ना माने तो 3 मचावे शोर। लक्ष्मी माँ के 4 पुत्र हैं। पहला पुत्र का नाम है धर्म। बड़ा बेटा लक्ष्मी माँ का क्या है? धर्म है। तो कहते जेठे को ना माने, बड़ा बेटा का सम्मान नहीं कीजिएगा तो 3 जो छोटा है वो क्या करेगा? वो 3 शोर मचाने लगेगा, हल्ला करने लगेगा। मतलब आपके पास लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी आई है, आपके पास धन है, तो क्या करें? धर्म करें, शुभ कर्म में लगाइए। आप धर्म में धन को नहीं लगाते हैं तब क्या होगा? धन को बचा के रखते हैं लेकिन धन बचता है, धन नहीं बचता। अगर बचा के रखिएगा तो क्या होगा? नृप मतलब राजा क्या करते हैं? छापामारी करते। आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समय ईडी आ जाते हैं, बड़े बड़े संपत्ति वाले का ईडी आ गया। अब मशीन जो है, मशीन भी परेशान हो रहा है उसके पैसा को गिनने में, रखा कितना सुरक्षित से, लेकिन ईडी आ गया, पकड़ के लेके चला गया, अरब करोड़ का पैसा साफ हो गया। भाव क्या हुआ? भाव ये हुआ, आप बचा के रखते, धर्म में नहीं लगाते हैं तो राजा छापा मारी करके लेके चला जाएगा। अगर राजा से बच गए तब क्या करेंगे? कभी कभी अग्निकांड हो जाता है, आग लग गया जब सब साफ। और उससे भी बचा के रखते हैं। आजकल लोग घर में पैसा नहीं रखता, पहले लोग जमीन में गाड़ के रखता था। अब लोग बड़े बुद्धिमान हो गए हैं, अब घर में पैसा नहीं रखता कोई, अब रखता बैंक में। तो बैंक में पैसा रखते हैं तो आजकल चोर भी बड़ा होशियार हो गया। आजकल चोर भी बड़ा होशियार हो गया है। वो क्या करेगा? आपको कहेगा इतना लाख आप भेज दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को वहां से उठा लेंगे। कोई जानता भी नहीं है, चुपचाप पैसा पहुंचा देता है। तो कहते हैं जेठे को ना माने तो 3 मचावे शोर। किसी न किसी तरह आपका पैसा चला जाएगा, इसलिए धर्म को ठीक ठीक रखेंगे, धर्म का पालन करेंगे तो लक्ष्मी माई अधिक समय तक रहेगी। अगर धर्म को नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी माई किसी न किसी बहाना बना के निकल जाएगी। बड़ा अच्छा कहा गोस्वामी जी महाराज, जो भगवान विष्णु का तो लक्ष्मी तो मेरी पत्नी है, भगवान विष्णु का तो लक्ष्मी कहती है मेरी पत्नी है, लेकिन लोग कहता मेरे हो जाए, मेरे यहाँ हो जाए, मेरे यहाँ हो। वो कैसे होगा? आप विष्णु को मानिए ना, विष्णु को बुलाइए, आदर कीजिए तो उसकी पत्नी लक्ष्मी आपके घर अपने पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोग विष्णु को मानिएगा नहीं, विष्णु को खदेड़ते रहिएगा, और जब विष्णु को खदेड़िएगा तो लक्ष्मी माई आएगी। इसलिए ईश्वर को मानिए, परमात्मा को मानिए, भक्ति कीजिए तो आपके पास धन भी आएगा। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो धन नहीं आएगा। इसीलिए ये जो दीपावली का पर्व है बड़ा उत्तम पर्व है। और आज हमारे यहाँ दीपावली होता है, उसमें क्रम क्रम से कई पर्व हो जाते हैं। गोवर्धन का पर्व भी हो जाता है। ये गोवर्धन क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय थे ना, तो इंद्र जी को थोड़ा घमंड हो गया था, इंद्र भगवान को, ये भगवान कृष्ण है कि नहीं है। और भगवान कृष्ण तो लीलाधारी, इन्होंने क्या कहा? सारे ग्वाल वालों को कहा जो भाई आपके जो पशु है, गाय है, इनका भरण पोषण इस पहाड़ से होता है, वहाँ घास मिलता है, अनाज मिलता है, खेत में तो लोग खाते हैं। इसीलिए इंद्र भगवान की पूजा नहीं करो, ये गोवर्धन की पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ का पूजा करो। अब सब लोग पूजा करने लगे। इंद्र भगवान इतने कुपित हो गए, वर्षा करना शुरू, बहुत बारिश। अब जब सब डूबने लगे तो लोगों ने कहा आपने अनर्थ कर दिया, इंद्र भगवान की पूजा हम लोग करते थे और आप गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं पहाड़ का। तो भगवान श्री कृष्ण सबको बुला के घबराने की जरूरत नहीं है, अपना उंगली लगाया और उंगली लगा करके पहाड़ को उठा लिया। और जितने ग्वाल बाल देखा सब अपना अपना लाठी लगाइए, सब अपना अपना लाठी लगाया, उस पहाड़ का छाता बना दिया। अब इंद्र भगवान वर्षा करते रह गए एक आध सप्ताह तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबका गाय, सबका बछरू, सब ग्वाल बाल उसी पहाड़ के नीचे। अभी भी गोवर्धन पहाड़ वहां पर है, रखा हुआ है, लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। इसीलिए जिससे आपका
जीवन सुखमय बढ़े, जिससे आपको लाभ होता है, जिससे आपको उपकार हो, तो उनकी पूजा तो करनी चाहिए। इसलिए गोवर्धन की पूजा। और आज क्या है, आज लोग कहते भैया दूज, ये भी एक पर्व है, भैया दूज। इसको लोग यम द्वितीया भी कहते हैं, इसका नाम यम द्वितीया भी है। कहते भगवान यम के बहन जो थी यमुना, तो एक बार भगवान यम उनके यहाँ गए, तो बहुत आदर किया, तो बहुत खुश हुए। तो कहते बहन बहुत अच्छा है, मैं आपके यहाँ आया, आपने सम्मान किया। तो बहन कहती भैया एक बात कीजिए, जो भाई, आप हमारे भाई हैं, एक वचन दीजिए, जो भाई अपने बहन के यहाँ आज जाएंगे तो उनके जीवन में संकट नहीं हो, आप उनका अकाल मौत नहीं हो, इसकी व्यवस्था हमको वचन दीजिए। तो वह जमराज अपनी बहन के बात को मान के कहा ठीक है, आज के दिन जो भाई अपने बहन के यहाँ जाएंगे तो बहन उनकी सम्मान करेगी और उसके भाई का जीवन सुखमय बनेगा, मैं वचन देता हूँ। इसीलिए लोग भैया दूज बनाते हैं, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, ये पर्व है। और इसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। आज द्वितीया है, फिर तृतीया होगा, फिर चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी। मतलब अंधकार से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मतलब नीचे का चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है, और फिर अज्ञा चक्र है। आंख में छठा चक्र में जाएंगे तो त्रिकुटी में सूर्य उगे। छठा चक्र में जब जाते हैं तो क्या होता है, माई लोग छठ का पर्व करती है। तो छठ में क्या है, तो भगवान सूर्य को अर्घ देती है। ये बाहर में प्रतीक है, बड़ा पवित्रता के साथ सब कुछ बनाती है, पकवान बनाती है, भूखे रह के सब कुछ करके। क्यों, तो छठ मैया को देंगे। तो कहते हैं छठ मैया, लेकिन पूजा किनका करते हैं, पूजा सूर्य भगवान का होता है। अब छठा चक्र में जब तक आंख से नीचे रहेंगे साधक तो अंधकार में पड़े रहेंगे, लेकिन साधना विशेष के द्वारा मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग की साधना जब करेंगे तो स्वतः क्या होगा, सरका होगा, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। छठा चक्र के ऊपर की स्थिति में जब पहुंच जाएंगे तो प्रकाश में चले जाएंगे। असली दीपावली तब होगा। इसीलिए प्रतीक है, जो छठ के रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते। लेकिन एक दिन पहले अस्ताचलगामी सूर्य का, मतलब सूर्य डूब गया, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रतीक के रूप में उनकी पूजा। अब क्या है, छठा दिन अब सूर्य का उदय हो गया। जब सूर्य का उदय हुआ तो वहां पर लोग पूजा करते। भाई वहां पर सूर्य की पूजा है, सूर्य की उपासना है। तो हमें भी वो सूर्य हमारे अंदर में आ जाए, वो सूर्य हमारे अंदर प्रकट हो जाए। इसके लिए जिसके अंदर सूर्य हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इस क्रम से आगे बढ़ेंगे। सूर्य का दर्शन होता है, चांद का दर्शन होता है, और जाते हैं अंदर में शब्द मिलता है, और शब्द के सहारे अपने अंदर में जाते हैं और अपने अंदर में चलकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भाव हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो भी पर्व त्योहार है, सबके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है, उसमें आध्यात्मिक गूढ़ता छिपी हुई है। लेकिन हम लोग सिर्फ बाहर में रह जाते हैं, बाहर की बात न करें, अंतर की भी बात करें। और ये जो पर्व है, त्योहार है, इससे एक संस्कार बनता है, एक स्फूर्ति आती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, भेदभाव को भुलाते हैं, गरीब अमीर के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के घर में जाते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में मेल बढ़ता है। या आपस में मेल और प्रेम बढ़ाने का काम क्या करते हैं, ये त्योहार करता है। इसीलिए पर्व ज्योति का पर्व है। ज्योति का पर्व हम लोगों को संकेत करता है, जो हम अपने अंदर में चलें और अपने अंधकार को मिटावें, उस प्रकाश को प्राप्त करें। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा, ओम अस्तु मां सद्गमय, ओम तमसुरमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतगमय। कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। इसीलिए प्रकाश की तरफ चलने की जरूरत है। ये दीपावली प्रकाश की तरफ जाने का संकेत है। तो बच्चे के अंदर में सुंदर संस्कार हो, बच्चा अच्छा हो, इसीलिए पर्व त्योहार एक बहाना है। कम से कम त्योहार के रोज अगर दुश्मनी भी है तो दीपावली के
दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े को छोटा प्रणाम करता है, बड़े व्यक्ति छोटे को प्यार करता है। कितना ये बड़े लोग छोटे को आगे बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा देगा। और ये संस्कार का निर्माण सत्संग से, इस त्योहार पर्व जो है एक संस्कार का निर्माण करता है, और संस्कार का निर्माण करने में माँ का बड़ा योगदान है, पिता का बड़ा योगदान है। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया, आप लोग जानते होंगे, गोपी चंद की माँ सुंदर संस्कार डाली गोपी चंद को, तो गोपी चंद महान संत बन गए। माँ मदाल शाह अपने पुत्र को सुंदर संस्कार डाली, भक्ति के लिए प्रेरित किया, तो उनके पुत्र भी बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए। तो भाव क्या है, जैसा संस्कार माँ डालना चाहती तो बच्चे को बना सकते। एक आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, थॉमस एडिसन, बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने ये जो बल्ब जो जल रहा है ना, बल्ब का खोज थॉमस एडिसन ने किया है। बेचारे जब छोटा था ना, तो उनकी माँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन माँ के मन में होता था जब मेरा बेटा पढ़े लिखे, मेरा बेटा विद्वान हो, तो एक स्कूल में भी आप पढ़ने के लिए भेजती थी। जब जाता था तो उसको स्कूल का ड्रेस ठीक ठीक नहीं दे पाती थी, पैसा नहीं था, लेकिन भेजती थी। और लेकिन बच्चा जो था पढ़ने के लिए जाता था, मास्टर पढ़ावे शिक्षक, लेकिन ये समझ में नहीं आती थी बात, ये किसी बात को समझ नहीं पाता था। शिक्षक सब उकता गए। तो एक दिन क्या किया शिक्षक, एक कागज पर पुर्जी पर लिखा जे आपका पुत्र जो मंद बुद्धि का है, ये ठीक ठीक नहीं पढ़ पाएगा, हम लोग प्रयास किए आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजें। चिट्ठी में लिख के दे दिया, कहा जाके इसको तू अपने माँ को दे देना। तो माँ पढ़ी लिखी थी, तो माँ को जैसे दिया थॉमस एडिसन, तो माँ उसको पढ़ देती है और देख करके रोने लगी। तो थॉमस एडिसन बच्चा था, कहता माँ कागज में क्या लिखा हुआ, गुरुजी ने क्या लिख दिया, क्यों रो रही है, क्या बात है। तो देखिए माँ कैसी बुद्धिमती थी, यही तो माँ का विवेक की जरूरत है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है, मैं खुशी के आंसू में रो रही हूँ। क्या बात है माँ, क्या तुम्हारे गुरुजी ने लिखा है, शिक्षक ने लिखा है, ये विद्यार्थी जो है बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, इनके लायक शिक्षक हमारे विद्यालय में नहीं है, इनका बुद्धि इतना तेज है कि हम लोग इसको ठीक ठीक नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आप इसको दूसरी जगह पढ़ाइए या अपने आप पढ़ाइए। तो बच्चे के मन में उत्साह जगा, हम बहुत तेज हैं, हम अच्छे हैं, हमारे गुरुजी ने लिख के दिया है। लेकिन माँ तो समझ रही थी बच्चा को क्या लिखा है। अब माँ स्कूल नहीं भेजने लगी, अपने घर में पढ़ाती थी, प्रयोग करने के लिए छोटा छोटा सामान ला के देती थी, घर में प्रयोगशाला खोल दिया और 10,000 बार प्रयास किया, तब बल्ब बनाया, तब बल्ब बनाया। जब बल्ब बनाया तो इसका जय जयकार हो गया। इतने ही नहीं, 1093 आविष्कार किया इन्होंने, लोग बहुत खुश हुए, इनका जय जयकार होने लगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए। संयोग से जब माँ की मृत्यु हो गई तो एक दिन अलमारी को खोला, तो होता क्या, तो माँ जो चिट्ठी जो थी ना एक डायरी में रखी हुई थी, जैसे ये खोलने लगा ना तो वो चिट्ठी मिल गई। चिट्ठी उस समय तो उसको पढ़ने का लोड नहीं था, पढ़ने के लिए नहीं जानता था। जब चिट्ठी को देखा तो उसमें लिखा है लड़का मंद बुद्धि का है, ये पढ़ने का लायक नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए आप इस विद्यालय में इनको नहीं भेजें। अब थॉमस एडिसन जोर जोर से रोने लगा, लिखा हुआ ये था और मेरी माँ इस तरह बोल दिया, अगर माँ नहीं बोलती तो मैं आज इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाता। तो बच्चा अगर कम भी पढ़ता हो तो माता पिता को ये नहीं कहना चाहिए भाई तुम नहीं पढ़ोगे। देखिए हमारे यहाँ सहरसा जिला में बनगांव महसी है, वहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे, अभी भी पहले भी पढ़े लिखे थे। तो वहाँ पर एक माई थी, उनको 5 पुत्र था, तो 4 पुत्र पढ़ लिख करके IAS IPS बन गया। एक छोटा लड़का था, खेलता धूता अधिक था, वो पढ़ने के लिए जाता था तो खेलने में लग जाता था। तो लोगों ने कहा देखिए माई आपका बेटा पढ़ता नहीं है, बहुत खेलते रहता है, क्या करेगा। देखिए संस्कार माँ कैसे बच्चे को प्रेरित करेगी, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो माँ कहती है तखन अहाँ नहीं पढ़ब तो हमारे की लेब, नहीं पढ़ब तो BDO CO बनब।
अब माँ कहती नहीं पढ़ा तो वीडियो सीओ बनो। अब बच्चा के बने हुआ नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो सीओ बनेंगे। अब पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे? एसपी कलेक्टर बनेंगे। नहीं पढ़ा तो वीडियो सीओ बनो तो बच्चा क्या बनेगा? नहीं भी पढ़ेंगे तब वीडियो सीओ बन ही जाएंगे। उसका मनोबल मजबूत हुआ कि नहीं है? और जब संस्कारहीन लोग रहते हैं वो कहेंगे नहीं पढ़ेगा तो भैंस चरेगा, हमरा क्या लेगा? नहीं पढ़ेगा तो हल जोतेगा। तो बच्चा का मनोबल तो गिर गया वहीं पर। जो नहीं पढ़े तो हल चलाएंगे, भैंस चराएंगे, तो संस्कार गिर गया ना। तो माँ का कर्तव्य बनता है तो बच्चे को प्रेरित कीजिए, इस तरह की बात कहिए तो बच्चे का उत्साह बढ़े। पिता का भी धर्म बनता है जो बच्चे को प्रोत्साहित करते रहेंगे तब बच्चा आगे होगा। अगर थॉमस एडिसन की माँ इस तरह प्रेरित नहीं करती तो क्या थॉमस एडिसन वैज्ञानिक बन पाते? हरगिज वैज्ञानिक नहीं बन पाता। इसीलिए माँ का भी विशेष दायित्व है तो बच्चे में सुंदर संस्कार हो, बच्चे अच्छा हो, इसके लिए माता पिता का भी दायित्व बनता है। और ये संस्कार का निर्माण माता पिता के गोद से प्रारंभ होता है। प्रथम पाठशाला माता पिता का गोद होता है, वहीं से बच्चे अच्छे बनते हैं। इसीलिए अगर माता पिता सत्संगी बनेंगे, माता पिता संस्कारी होंगे, माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे क्या होगा? बच्चे भी संस्कारी बनेगा। इसीलिए सबों का एक कर्तव्य बनता है अपने बच्चे को पढ़ाइए। एक शाम भोजन नहीं होता है तो चिंता नहीं कीजिए, लेकिन बच्चे को कलम और कॉपी ला के दे दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। अपना कपड़ा नहीं हो लेकिन बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस जरूर खरीद के दे दीजिए। बच्चा का मनोबल को ऊंचा कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन है भोज भंडारा में बहुत खर्चा कर देते हैं, आप बच्चे के पढ़ाई में खर्चा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। भोज भंडारा में कम खर्चा कीजिए, अब बच्चे को खूब पढ़ाइए। शिक्षा, जब शिक्षा है तो शिक्षा ही तो ज्योति है। इसीलिए बच्चे को शिक्षित कीजिए, बच्चे को सुंदर शिक्षा दीजिए। भौतिक विद्या भी पढ़ाइए और अध्यात्म विद्या भी पढ़ाइए। भौतिक विद्या की पढ़ाई बाहर के विद्यालय में और अध्यात्म विद्यालय की पढ़ाई सत्संग मंदिर में। इसलिए दोनों तरह की शिक्षा हो तो बच्चे को सुंदर बनाइए, बच्चे को अच्छे बनाइए तो बहुत खुशी की बात है। तो हमें चाहिए हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन शांतिमय हो। तो गुरु महाराज के एक सूत्र को जीवन में याद रखिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए तो आपका जीवन सुखमय होगा, आपके बच्चे के भी जीवन सुखमय होगा, आपका परिवार भी सुंदर, आपका समाज भी सुंदर। इसलिए सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो संतों के ज्ञान को जीवन में अपनाइए, सत्य को धारण कीजिए और जब सत्य को धारण करेंगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।